हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल टॉक्स पर में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि रांची मेंस कॉलेज रांची ने पीजी रेगुलर कोर्स, एमए, एमकॉम और एमएससी के सभी सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में इस रिलेटेड मैं आप सभी को जो एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है तो अच्छे से वीडियो को देखना, ताकि जो भी प्रोसेस है आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह का हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोनों ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आपने अभी तक सिलेक्शन लिस्ट नहीं देखा है तो आप कैसे देख सकते हैं, उसके लिए क्या यहाँ पे आपको करना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है रांची वुमेंस कॉलेज रांची का ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे जो है इस तरह का कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपको एडमिशन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 4 से 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको पीजी एडमिशन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह का न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के यहाँ पे अभी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे साइंस के मतलब कि एमएससी का देखो या फिर आप यहाँ पे एमए का देखो या फिर एमकॉम का, सभी का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उसका जो है सिलेक्शन लिस्ट आपको डाउनलोड कर लेना है और चेक कर लेना है। अगर आपका एडमिशन के लिए यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है तो आगे चलिए मैं आपको जो एडमिशन का प्रोसेस है और बाकी जो डिटेल से जो इन्फॉर्मेशन है वो बताता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको जो एडमिशन का प्रोसेस बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना और ध्यान से वीडियो को देखना, ताकि कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन होगा तो आगे चल कर वो मिस्टेक में चेंज हो जाएगा और फिर ये बात यहाँ पे आ सकता है कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इन सभी के लिए जो है आपको अच्छे से देखना है, वीडियो को अच्छे से सुनना है, सभी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एडमिशन का प्रोसेस है मैं आप सभी को बता दूं कि 4 स्टेप में है केवल। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेप है आप अच्छे से कंप्लीट करते हो बिना किसी मिस्टेक के, तो फिर आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जो है आपको यहाँ पे बताया गया है प्रोविजनल एडमिशन विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश्ड बाय द कॉलेज एडमिशन कमेटी ऑन द कॉलेज वेबसाइट। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो कॉलेज के वेबसाइट में आपका एडमिशन के लिए जो सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश किया गया है उसी के बेसिस पे जो है एडमिशन होगा। बाहर से कोई स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका किसी भी कीमत पे एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेप है, if the name appears in the published selection list, the applicant will have to appear for the verification of original certificates in the concerned department of Ranchi Women's College, Ranchi, on the scheduled date and time। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नेम आ चुका है तो आपको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आगे बताऊंगा उन सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जो डेट और टाइम दिया गया है, डेट क्या है मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। जो आपका डेट है एडमिशन का वो 23 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक है। ठीक है, तो ये जो डेट है इसके अंतराल में आपको कॉलेज जाना है। और टाइम क्या होता है, जो भी यहाँ पे कॉलेज के टाइम है 10 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक जो होता है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है वैसे, लेकिन जो टाइम होता है उसी के अंतराल में जाना है और आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो इतना कुछ समझ में आ गया होगा, मतलब कि फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप आपका यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप में है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के कॉलेज आना है एडमिशन के लिए, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट है यहाँ पे हार्ड कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने चांसलर पोर्टल में फॉर्म अप्लाई किया होगा या फिर आप किसी साइबर कैफे से करवाए थे या फिर खुद से, तो वो आपको ले लेना है उसका प्रिंट आउट। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, original admit card and mark sheet of 12th class, original admit card and mark sheet of BA, BSc, BCom, आपका जो भी यहाँ पे स्ट्रीम रहा हो उसका यहाँ पे जो है आपको एडमिट कार्ड और मार्कशीट ले लेना है 6th सेमेस्टर का। उसके बाद है यहाँ पे ओरिजिनल स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको CLC कहते हैं या फिर SLC भी कहते हैं, तो वो आप ले लेना। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट CC,
उसके बाद ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है जीरोक्स कॉपी ऑफ CUET स्कोर कार्ड। अगर आपने CUET एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है, टेस्ट दिया हो, तो उसका जो स्कोर कार्ड होता है तो वो आप ले जा सकते हो, ठीक है, यदि आपने दिया हो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है, ST SC या फिर कोई भी OBC या फिर कोई ऐसे एप्लीकेबल स्टूडेंट्स हैं जो जिनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो वो ये ले जाएंगे। उसके बाद ओरिजिनल EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट एजेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल, ये भी एप्लीकेबल स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद ECA सर्टिफिकेट है, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कहीं से कोई एक सर्टिफिकेट लाया हुआ है तो वो ले जा सकते हैं, ये भी एप्लीकेबल स्टूडेंट्स के लिए है। तो आई होप ये जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है क्लियर हो गया होगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले तो आप जीरोक्स करा लेंगे और जो ओरिजिनल है वो भी लेके जाएंगे, ठीक है, दोनों लेके जाना है, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही देख के जो है आपका यहाँ पे डुप्लीकेट या फिर जीरोक्स कॉपीज होता है उसको यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप था आपका। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेते जाना है, ठीक है, और 2 स्टम्प साइज फोटोग्राफ। तो ये जो है 3 फोटोग्राफ आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे लेते जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ स्टेप है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से सुनिएगा। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये ज़्यादा जो है दिक्कत करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन द लिंक फॉर ऑनलाइन पेमेंट ओपन्स, students will pay their admission fee by visiting the chancellor portal. After that they will submit the payment receipt and anti-ragging undertaking form अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे वहाँ के टीचर्स, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पेमेंट के लिए जो है लिंक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप कहाँ से एडमिशन फ़ी पेमेंट कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि चांसलर पोर्टल्स के द्वारा जो है आप अपना जो एडमिशन फ़ी होगा वो पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको कॉलेज के वेबसाइट में ही अंडरटेकिंग फॉर्म भी मिलेगा, तो इसको भी प्रिंट आउट करा करके जो भी डिटेल्स मांगे गए होंगे वो अच्छे से फिलअप करके, ठीक है, आपको जो रिसिप्ट होगा एडमिशन फ़ी रिसिप्ट और जो अंडरटेकिंग फॉर्म होगा ये दोनों लेकर के आपको अपने डिपार्टमेंट में चले जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू द डिपार्टमेंट। देखिए मान लीजिए अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आप हिंदी डिपार्टमेंट में जाएंगे, मान लीजिए आपका जियोग्राफी डिपार्टमेंट है तो आप जो ये रिसिप्ट होगा और जो ये अंडरटेकिंग फॉर्म होगा ये दोनों को लेकर के जाएंगे कहाँ, आपको जाना होगा अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप जो ये आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ और भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा ID भी दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है इंस्टा में आ सकते हो और वहाँ पे भी पूछ सकते हो। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और कुछ बताने लायक है नहीं, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।